सवाल क्या कह रहा है? राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की आयु की 3 गुना है, या कहते हैं कि 3 गुनी है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 64 वर्ष होगा। राजू की वर्तमान आयु क्या है? तो कह रहा है राजू की वर्तमान आयु, और आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कि राजू की वर्तमान आयु क्या करना, तो अपना अपना काम करो, ठीक है। अब समझो कैसे बात। राजू के पिता की वर्तमान आयु, सबसे पहली बात ये कि वर्तमान आयु क्या होती है? प्रेजेंट एज, ठीक है। आयु मतलब उम्र, एज, और वर्तमान यानी प्रेजेंट, ठीक है। तो वर्तमान आयु का मतलब अभी, जस्ट राइट नाउ। जैसे कि अभी मेरी उम्र, वर्तमान मेरी उम्र क्या है? वर्तमान में मेरी उम्र क्या है? 35, 36, 40, ठीक है। अभी आप लोगों की जो उम्र है वो आपकी वर्तमान आयु है, ठीक है। पूर्व का मतलब होता है पहले की, और बाद का मतलब तो बाद होगी आफ्टर, ठीक है। तो राजू के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? राजू के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? राजू की आयु की 3 गुनी है। किसकी 3 गुनी है? राजू की आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग 64 वर्ष होगा, और 4 वर्ष के साथ के बाद में उन दोनों की आयु का योग, यानी उन दोनों की आयु को अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो हमें राजू की वर्तमान आयु बतानी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सवाल मानने वाले होते हैं, आपको पता है कि इक्वेशन बनानी पड़ती है। क्या करना होता है? इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब इक्वेशन बनाते वक्त ये कैसे पता चलेगा कि राजू की उम्र को मानना है या उनके पिता की उम्र को मानना है? तो ये हमें ऐसे पता चलता है, यहाँ देखो कि राजू के पिता की वर्तमान आयु किसकी 3 गुनी है? राजू की 3 गुनी हो रही है। तो पिता की आयु जो है राजू की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो 3 गुना कौन है? पिता की आयु। किसकी 3 गुनी है? राजू की आयु। तो अब हमें पिता की आयु फाइंड करने के लिए, पिता की आयु पता करने के लिए राजू की आयु को क्या करना पड़ेगा? राजू की आयु का क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? राजू के पिता की आयु कितनी है? राजू के पिता की आयु राजू की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो राजू के पिता की आयु राजू की आयु की 3 गुनी है। तो अगर हमें राजू के पिता की आयु निकालनी पड़े तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा। और किसको 3 गुना करना पड़ेगा? राजू की आयु को 3 गुना करेंगे तो उसके पिता की आयु हमें पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लें कोई संख्या है, वो 2 की 3 गुनी है, तो कितनी होगी? एक संख्या है वो 2 की 3 गुनी है, तो वो संख्या क्या होगी? 6। पता चलेगा नहीं चलेगा? ऐसे ही हम कह सकते हैं, ठीक है, कि कोई संख्या है, ठीक है, वो 5 की 4 गुनी है, तो क्या होगी? 20। तो ऐसे यहाँ पर क्या कह रहा है? तो हमें करना क्या है, यानी कोई संख्या है, वो तो हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, बट वो किसी की 4 गुनी है, किसी की 5 गुनी है, या किसी से 2 ज्यादा है, या किसी से 7 कम है, या वो उसकी 1/4 है, ठीक है, या उसकी वो चौथाई है। इस तरीके से सवाल होता है। तो जिसकी 1/4, 3 गुनी, 4 गुनी, से 2 ज्यादा, से 2 कम, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन और डिवीजन का रिलेशन जिसके साथ में होता है उसी चीज को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन किसके साथ में हो रहा है? राजू की आयु के साथ में हो रहा है। तो हम किसकी आयु को मानेंगे? राजू की। तो हम मान लेते हैं माना। सवाल हिंदी में तो हिंदी में ही लगा दे रहे, ठीक है। माना राजू की आयु बराबर x। तो अब हमने राजू की आयु को कितना मान लिया? x। अब इसी राजू की आयु से हम किसी आयु बना लेंगे? पिता की आयु। क्योंकि वो सवाल हमसे कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो राजू की आयु की 3 गुनी है। तो हम फिर से और ले लेंगे, इसलिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु हो जाएगी राजू की आयु की 3 गुनी, यानी कि 3x हो गई। अब ये दोनों की वर्तमान आयु मिल गई हमें। कौन सी आयु? वर्तमान आयु है ये, ठीक है। अब सवाल आगे कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग 64 हो जाएगा। उनकी आयु का योग 64 का होगा 4 साल के बाद। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि 4 साल के बाद में दोनों की आयु
कितनी होगी, तभी तो हम जोड़ेंगे, तभी तो हमें 64 मिलेगा। तो फिर से हम 4 साल के बाद की आयु निकाल ले रहे हैं। अब जैसे मान ले रहे हैं अभी राजू की आयु अभी कितनी है, x है। 4 साल के बाद में वो 4 साल क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा ना। अभी भाई राजू x साल का है और 4 साल के बाद में वो 4 साल और बड़ा हो जाएगा। जब राजू 4 साल बड़ा होगा तो उसके पिता भी 4 साल बड़े हो जाएंगे, यानी दोनों की उम्रों में 4 साल बढ़ जाएंगे। तो हम लिखेंगे 4 साल बाद राजू की चार साल बाद राजू की आयु अभी कितनी है, x है। 4 साल बाद कितनी साल बढ़ जाएगी, 4 साल बढ़ जाएगी। तो ये हो गई राजू के 4 साल की बाद की आयु हो गई। इसी तरीके से हम पिता की 4 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी, 3x+4। तो पिता की अभी कितनी आयु है, 3x है। 4 साल के बाद कितनी बढ़ जाएगी, 4 बढ़ जाएगी। तो ये पिता के 4 साल के बाद में आयु हो गई। अब जो सवाल कह रहा है वही हम कर देंगे। इसमें हमने कहा था कि क्वेश्चन बनाना कोई कठिन बात नहीं होती, इससे थोड़ा सोचना है। सवाल क्या कह रहा है कि 4 साल के बाद में उन दोनों की आयु का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये तो सवाल कह रहा है कि 4 साल के बाद में दोनों की जो आयु होगी अगर उनका योग निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 64। तो अब हम यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट बनाएंगे और लिखेंगे प्रश्नानुसार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार राजू की आयु प्लस पिता की आयु 4 साल के बाद की इक्वल टू 64 हो जाएगी 64। अब हम खोलेंगे, क्योंकि सारे प्लस में हैं तो अभी यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, तो इसे डायरेक्ट हम ओपन करेंगे। 1x ये और 3x ये कितने हो गए, 4x हो गए, और 4 ये और 4 ये 8 हो गए, बराबर 64। अब हम पहले किसको अलग करेंगे, यहाँ से 8 को अलग करेंगे। तो 8 अलग है, तो पहले जो अलग टर्म्स होते हैं उनको उठाते हैं। तो ये 8 इधर कहाँ में, प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में होगा, और इधर क्या रहेगा, 4x रह गया। इधर क्या रहेगा, 4x। 64 में से 8 गए तो कितने बचे, 56 बचे। कितने बचे, तो इधर हो गया तुम्हारा 4x बराबर 56। अब 4 को हटाएंगे तो 4 को हटाने के 2 तरीके, इसको उठा के इसे नीचे लाके काटें या फिर डायरेक्ट ऐसे काट दें, तो एक स्टेप कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ 4 से काट सकते हैं। देखो 4 कम 4 से क्या हम 52 काट सकते हैं, तो 4 है कम, 4 बन जा 4 हो गया, तो कट गया। अब 4 से इधर भी डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 1 बचा, 16 हो गए, 4 4 जा 16। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली, 14। और x को हमने क्या माना था, राजू की आयु। भाई x की वैल्यू कितनी आई, 14, और x क्या था, राजू की आयु। इसका मतलब राजू की आयु कितनी हो गई, 14 साल है इस समय राजू की आयु। समझ में आई, ठीक है, सवाल ओवर हो गया।